चलिए आज हम लोग देखते हैं बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत। ये बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, इसके पहले हम लोग कूलम्ब के नियम का सदिश रूप देख चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड ये एक नियम है। तो बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत हमें क्या बताता है, इसमें बोलता है कि किसी एक बिंदु पर मतलब किसी एक आवेश पर क्रियाशील बल अगर किसी निकाय में, जैसे मान लीजिए कि ये एक कोई सिस्टम है, ये एक निकाय है, इस निकाय में बहुत सारा आवेश स्थित है। ये आवेश है, यहाँ धन आवेश धन आवेश धन आवेश धन आवेश, ये बहुत सारा आवेश स्थित है। और इन्हीं आवेश के बीच एक और हम आवेश लाते हैं, परीक्षण आवेश। अब इस परीक्षण आवेश पर ये भी कुछ बल आरोपित करेगा, ये भी कुछ बल आरोपित करेगा, ये भी और ये भी, सब कुछ ना कुछ बल आरोपित करेगा। तो इस पर क्रियाशील परिणामी बल, ये जो परीक्षण आवेश होगा, इस परीक्षण आवेश पर क्रियाशील परिणामी बल इन सभी बलों का सदिश योग के बराबर होगा। मीन्स इस चार्ज पर जो बल क्रियाशील हो रहा है, ये परीक्षण आवेश पर टेस्ट चार्ज पे, इस टेस्ट चार्ज पर जो बल क्रियाशील हो रहा है, ये बल इस बल का, 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 सभी बल का, इस निकाय में उपस्थित सभी बल का सदिश योग के बराबर होगा। तो चलिए इसी से देखते हैं हम इसका व्यंजक कि किस तरह हम इसका फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं, एक फिगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। इसमें देखिए किसी निकाय में एक परीक्षण आवेश Q0 यहाँ पे रखा हुआ है। अब उसी में एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है और इसी तरह ना जाने कितना चार्ज है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि टोटल उसमें Qn चार्ज है। अब Q1 से इसका दूरी कितना है, तो R10 Q0 के लिए। Q2 का कितना दूरी है, तो R20, Q3 का R30 और Qn का R वेक्टर N0 हम लोग माने हुए हैं। अब Q1 इस Q0 पे कितना बल क्रियाशील कर रहा है, तो एक Q1 इस Q2 पे बल क्रियाशील कर रहा है F वेक्टर 0 1। ये Q2 इस पे कितना बल क्रियाशील कर रहा है, F वेक्टर 0 2। और ये Q3 इस पे कितना बल क्रियाशील कर रहा है, तो F वेक्टर 0 3। उसी तरह बहुत सारा है, तो Qn कितना क्रियाशील कर रहा है बल, तो F वेक्टर N0। अब यहां से हम लोग कूलम्ब के नियम के अनुसार हम लोग ये जानते हैं कि Q1 कितना बल क्रियाशील करेगा। तो हम लोगों के पास फॉर्मूला पता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R वेक्टर क्यूब इंटू R वेक्टर, कौन सा वेक्टर, जो वेक्टर होगा। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं F01 का वैल्यू K Q1 Q0 डिवाइडेड बाय R वेक्टर कितना है, तो R वेक्टर हम लोगों के पास है 10 का क्यूब इंटू R वेक्टर 10। ये हो गया हम लोगों का किस पे, ये हो गया इसके कारण इस पर क्रियाशील बल F0 का वैल्यू। अब उसी तरह F02 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, K Q1 Q0 डिवाइडेड बाय R वेक्टर, इस बार दूरी कितना है 20 इंटू R वेक्टर कितना, तो 20। उसी तरह F03 K Q1 Q0 डिवाइडेड बाय R वेक्टर 30, इसका क्यूब इंटू R वेक्टर 30। इसी तरह डॉट 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 जो भी बल होगा प्लस कौन सा बल हम लोग निकालेंगे, F वेक्टर 0, F वेक्टर लास्ट n वाले के कारण F वेक्टर N0 मीन्स ये इस पे कितना लगा रहा है, सॉरी यहां पर N0 नहीं 0, यहां पे 0 और n होगा। ये बल कितना क्रियाशील किया, इतना, ये बल कितना क्रियाशील किया, इतना, ये कितना बल क्रियाशील किया, इतना, और ये कितना बल क्रियाशील कर रहा है, तो ये कर रहा है F वेक्टर 0n इक्वल टू K Q1 Q0 डिवाइडेड बाय R वेक्टर, दूरी क्या है N0, तो N0 क्यूब इंटू R वेक्टर N0। अब हम लोगों को स्टेटमेंट से क्या बोलता है, अध्यारोपण का सिद्धांत, ये सारा बल
ये जितना भी बल हम लोग लिखे हुए देख रहे हैं कि इसके कारण इस पे, इसके कारण इस पे, इसके कारण इस पे, इसके कारण इस पे, ये सारा बल का सदिश योग, इस सारे बलों का सदिश योग मतलब इस बल का, इस बल का, इस बल का, इस बल का, सारा बल का सदिश योग जो होगा वही इस पे क्रियाशील बल का परिमाण होगा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं F परिणामी वेक्टर F जो होगा किस पे, इस पे, वो क्या होगा F वेक्टर 01 प्लस F वेक्टर 02 प्लस F वेक्टर 03 प्लस डॉट 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 प्लस F वेक्टर 0n। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, अब हम लोग F वेक्टर 01 का वैल्यू ये है पुट करेंगे, F वेक्टर 02 का वैल्यू क्या है ये है पुट करेंगे, F वेक्टर 03 का वैल्यू क्या है ये है पुट करेंगे, और उसी तरह F वेक्टर n का वैल्यू क्या है तो ये। अब हम लोग इसको पुट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अतः Q0 पर क्रियाशील परिणामी बल, कितना बल क्रियाशील करेगा तो F वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर 01 प्लस F वेक्टर 02 प्लस F वेक्टर 03 प्लस डॉट 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 प्लस F वेक्टर 0n। अब सभी का हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो इसका वैल्यू हम लोग कितना पाए थे कि Q1 Q0 डिवाइडेड बाय R वेक्टर 10 का क्यूब इंटू R वेक्टर 10 प्लस F2 के लिए, तो F2 के लिए K Q2 Q0 डिवाइडेड बाय R वेक्टर 20 क्यूब इंटू R वेक्टर 20 प्लस K Q3 Q0 डिवाइडेड बाय R वेक्टर 30 क्यूब इंटू R वेक्टर 30 प्लस उसी तरह जाएंगे हम लोग डॉट 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 कहां तक n तक, तो K वेक्टर Q0 डिवाइडेड बाय R वेक्टर दूरी n0 n से O तक क्यूब इंटू R वेक्टर n0। तो ये हम लोगों का निकल गया, सभी को हम लोग जिसका जिसका जो जो वैल्यू था F1 का वैल्यू, F2 का वैल्यू, F3 का वैल्यू और Fn का वैल्यू हम लोग यहां से देख लिए। अब हम लोग यहां से क्या क्या कर सकते हैं, देखिए इसके पास K Q0, इसमें भी K Q0, K Q0, K Q0, इसमें K Q0, K Q0, K Q0 सभी में है। तो यहां से हम लोग F वेक्टर इक्वल टू K और Q0 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर यहां से कॉमन ले लिया जाए तो यहां बच रहा हम लोगों के पास Q1 डिवाइडेड बाय R वेक्टर 10 का क्यूब इंटू R वेक्टर 10 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R वेक्टर 20 क्यूब इंटू R वेक्टर 20 प्लस R वेक्टर प्लस Q3 R वेक्टर 30 का क्यूब इंटू R वेक्टर 30, ये यहां से अलग है, तो प्लस अब बचा कौन सा ये टर्म, तो यहां से ये तो चला गया, तो बचा सिर्फ Qn R वेक्टर n0 क्यूब इंटू R वेक्टर n0। तो ये रहा हम लोगों का। अब हम लोग इसे इतना बड़ा ना लिखकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना बड़ा ना लिखकर हम लोग इसे लिख सकते हैं तो F वेक्टर इक्वल टू, अब देखिए बार बार इसको लिखने से अच्छा इसको बार बार मान लीजिए कोई एक आवेश के कारण हो, दो आवेश के कारण हो, तीन आवेश के कारण हो, चार आवेश के कारण हो, पता नहीं कितना आवेश के कारण हो, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसे लिखेंगे F वेक्टर इक्वल टू एक समेशन का सिंबल यूज करेंगे। समेशन क्या लिखना है हम लोगों को, समेशन का साथ K Q0, तो K Q0 इसे ठीक से लिखने दीजिए, तो ये हो जाएगा हम लोग का F वेक्टर इक्वल टू K Q0 K Q0। अब देखिए यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से हम लोग लिखेंगे QI डिवाइडेड बाय R वेक्टर I
और 0 इंटू क्यू इंटू आर वेक्टर आई ओ। अब यहाँ इससे लिखने से क्या होगा, इसको लिखकर हम लोग यहाँ पर i का 2 वैल्यू दे देंगे, एक 1 से लेकर आपको जहां तक जाना है आप जा सकते हैं। मींस हम लोग इसको बता दिए कि F वेक्टर जो रिजल्टेंट फोर्स इस पॉइंट पे क्रिएट होगा वो आप 1 के कारण निकालिए, 2 के कारण निकालिए, 3 के कारण निकालिए, 4 के कारण निकालिए, 5 के कारण निकालिए, या जितना निकालना है आप उतना निकालिए। लेकिन तो उसके लिए बार बार हम क्या इस्तेमाल करें, तो बार बार के लिए i = 1 पुट कर दिए और एक बार आप n जहां तक आपको निकालना है उतना, और फॉर्मूला हम लोगों का ये तो है ही, जहां पर q i की जगह अगर पहला के कारण हो तो पहला लिखेंगे, दूसरा के कारण हो तो दूसरा लिखेंगे, तीसरा के कारण हो तो तीसरा लिखेंगे, उसी तरह चौथा हो तो चौथा लिखेंगे। यहाँ भी दूरी उसी हिसाब से q1 q2 q3 के हिसाब से हम लोग दूरी भी सेट करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ से हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं F वेक्टर = k q0 को अंदर लेकर चले जाते हैं तो समेशन i = कितना 1 से लेकर कहाँ तक ले जा रहे हैं, n तक। क्या ले जा रहे हैं हम लोग, तो k qi q0 डिवाइडेड बाय r वेक्टर i 0 क्यूब इंटू आर वेक्टर आई ओ। तो यहाँ ये हो गया हम लोगों का परिणामी बल जो क्रियाशील होगा किस पे, परिणामी बल बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब परिणामी बल इस बिंदु पर कितना होगा, तो सभी बल का योग के बराबर होगा, सभी योग के सदिश योग के बराबर, सभी बल का सदिश योग के बराबर इस पर परिणामी बल होगा। ये रहा हम लोगों का बल बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत।